साजिद गांव में अपनी बीवी सायरा और बेटी अमल के साथ रहता था। साजिद एक दुकान चलाता था, जबकि सायरा लोगों के घरों में काम करती थी। इस तरह उनका मिल मिला के अच्छा गुजारा हो रहा था और वो अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। एक दिन सायरा साजिद के पास आती है, उससे कहती है, सुनिए, अब सायरा बड़ी हो रही है और आगे स्कूल कॉलेज में भी दाखिला करवाना है, तो खर्चे मज़ीद बढ़ेंगे। ये दुकान कब तक हमारे खर्च पूरे करती रहेगी? सायरा, ये सब मैं भी जानता हूँ, इसलिए मेहनत तो कर रहा हूँ, अच्छे से दुकान को चला रहा हूँ ताकि तुम लोगों के खर्चे पूरे कर सकूँ। इसके अलावा मैं क्या करूँ? जी जानती हूँ ये सब, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि क्यों ना आप भी लोगों के घरों में काम कर लिया करें, ताकि हमें वहाँ से भी ज़्यादा पैसे मिल जाएं और अच्छे से खर्च पूरे हो जाएं। नहीं सायरा, मैं किसी के घर में काम नहीं कर सकता। मुझे अपना काम ही बहुत प्यारा है। मैं किसी के नीचे रहकर काम नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना हम दोनों मिलके साग पराठे का ठेला ही लगा लें। ठीक है, हम दोनों मिलके ये काम शुरू करते हैं। अगर ये काम चल पड़ा तो ठीक है, लेकिन अगर ना चला तो आपको भी लोगों के घरों में काम ही करना पड़ेगा। साजिद मान जाता है। फिर दोनों मिलकर साग पराठे का सामान अपनी जमा पूंजी से खरीदते हैं और साग पराठे का ठेला लगा लेते हैं और उनका ठेला बहुत ज़्यादा चलने लगता है। लोग आते और मज़े से साग पराठा खाते और तारीफ़ें करके जाते। एक दिन, अरे बहन जी, एक साग पराठा तो देना, मुझे जोरों की भूख लगी है। ठीक है भाई साहिब। सायरा घर का काम करती, फिर ठेले पर आकर साजिद की मदद करती। इतनी बिक्री देखकर इसके दिल में लालच आने लगा। वो साजिद से कहती है कि सुनिए, अगर हम सस्ती चीज़ें खरीद कर उससे साग पराठे तैयार करके बेचें तो इससे हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सायरा? हमें क्या ज़रूरत है लोगों की सेहत से खेलने की? अच्छे से तो गुजारा हो रहा है हमारा। आप तो रहने ही दीजिए। सायरा फिर साजिद की कोई बात भी सुने बगैर मिलावट करने लगी। सस्ती चीज़ें खरीद कर उससे साग पराठा तैयार करती। लोग खाने आते और चले जाते और इस तरह उनके नाकस सामान से बने हुए साग पराठे खाने से लोग बीमार होने लगे। एक दिन, अरे तुम लोग अपने साग पराठों में क्या मिला रहे हो कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं? ये आप कैसी बातें कर रही हो? हमने तो ऐसा कुछ नहीं मिलाया। ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो। हम पे कुछ और खाया होगा तुम्हारे बच्चों ने। तुम्हें हमारा चलता हुआ काम अच्छा नहीं लग रहा होगा। सायरा उसे काफ़ी बातें सुना देती है तो साजिद उससे कहता है, अरे तुम कैसे बात कर रही हो? ज़रा इनकी पूरी बात तो सुन लो। अरे आप तो चुप ही कर जाएं। इनका तो काम है इल्ज़ाम लगाना दूसरों पर। बुढ़िया जब देखती है कि सायरा पर कोई बात असर नहीं कर रही तो वो गुस्से से कहती है, काश तुम्हारी बेटी भी ऐसे ही बीमार हो जैसे मेरे बच्चे बीमार होते हैं, तो तुझे माँ के दर्द का एहसास हो। ठीक है, जाओ यहाँ से। बुढ़िया चली जाती है और ये लोग फिर से अपना काम वैसे ही करने लगते हैं। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन शाम को जब सायरा घर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी ने उल्टियां कर करके बुरा हाल कर रखा है और बुखार में तप रही है। तो वो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाती है, उसका इलाज करवाती है। फिर सायरा अपने किए हुए गुनाह पर शर्मिंदा होती है। उसे बुढ़िया की वो बात याद आती है और वो अल्लाह से माफ़ी मांगती है कि वो आइंदा ऐसे 2 नंबर काम नहीं करेगी। साजिद उसे समझाता है कि मैंने तुझे कहा था ना कि लोगों की जिंदगियों से नहीं खेलते। फिर कुछ दिनों बाद
उनकी बेटी ठीक हो जाती है और वो स्कूल जाने लगती है और सायरा भी ठेला चलाने साजिद के साथ जाने लगती है और कोई नाकस माल अब नहीं लेती थी। साग पराठा बनाने के लिए इस तरह उनका ठेला मशहूर हो जाता है और लोग दूर दूर से उनके ठेले पर साग पराठा खाने आते थे। इस तरह उनके हालात बदलने लगते हैं और उनके बॉस इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपनी बेटी को कॉलेज भेज सके और ठेले से दुकान बना लेते हैं और हंसी खुशी गुजारने लगते हैं जिंदगी।